गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे एक फ़ोटो जो वो आप देख रहे होंगे जिस पर लिखा है रानी की गुफ़ा। तो मैं जो वो इस फ़ोटो को फ़ेसबुक पर देख रहा था, तो मुझे जो वो एकदम से याद आया कि मैं भी जो वो यहाँ पे जा चुका हूँ। आज तो 2022 चला हुआ है, तो कम से कम 2-3 साल पहले जो मैं यहाँ पे गया था। तो मैंने सोचा सबको जो वो बता दिया जाए कि यहाँ पे जो रानी की गुफ़ा है, यहाँ पे लिखा है देखिए, बाहरी राज्यों के आक्रमण से रानी के बचाव हेतु इस गुफ़ा का निर्माण 1726 ईस्वी में किया गया था। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि रानी को जो वो यहाँ पे गुफ़ा में छुपना पड़ा था। ठीक है? ये जो वो यहाँ पे एक पूरा महल है, पूरा एक किला है, ठीक है? जो हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से राजाओं ने जो वो यहाँ पे आक्रमण किया। बहुत सारे राजाओं ने जो वो यहाँ पे इस किले पर आक्रमण किया। काफ़ी कठिनाई का सामना जो वो इनको करना पड़ा था ऊपर की ओर आती बार, क्योंकि ये जो किला है बहुत ही सुरक्षित जो वो माना जाता था, उस टाइम की बात है। यहाँ पे जो वो कई सारी आपको ऐतिहासिक चीज़ें जो वो मिल जाएगी, आज भी जो वो मिल जाएगी। राजाओं के ज़माने के जो वो कई सारे सामान जो वो आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आप कैसे जो वो यहाँ पर जा सकते हैं और क्या-क्या यहाँ पे है। सब कुछ डिस्कस करेंगे। पूरा देखिए वीडियो को, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो वो किला कहाँ पर है। ये जो वो इसका नाम है बाबा कमलाहिया जी। तो कमलाह किला जो वो कमला किला के नाम से जो वो ये जाना जाता है, और ये हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो वो ये पड़ता है। ठीक है? देखिए यहाँ पे भी लिखा है कमला। ये तो फ़ोटो जो वो थोड़ा पुराना होगा, तो जनसंख्या 201 है। अ ये जो वो हमारे अभी तो जनसंख्या जो वो बढ़ चुकी होगी, लेकिन हमारा जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? जिसको मंडी के बारे में नहीं पता है, हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट में से जो वो मंडी जिला जो वो एक है। मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ पे आपने जो वो सुना होगा, जहाँ के विधायक जो वो कौन है? महेंद्र सिंह ठाकुर, जो कि जल शक्ति मिनिस्टर भी है, तो ये तो आपको पता होगा। तो वहाँ से जो वो वहाँ पर जो वो ये कमला किला है। ठीक है? और एक कमला गाँव है एक, तो वहाँ पर जो आपको ये मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि धर्मपुर से जो वो ये कितना किलोमीटर है, तो धर्मपुर से जो वो ये पड़ता है 19 या 20 किलोमीटर होगा। ठीक है? 20 किलोमीटर जो वो मैं मान के चलूँगा धर्मपुर से। मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, बस यहाँ पे जो वो थोड़ा-सा, क्योंकि ये लास्ट बाउंड्री पर पड़ता है, तो जो काफ़ी, मंडी से अगर बात करें तो मंडी से जो वो लगभग 101 या 100 किलोमीटर जो वो ये है। ठीक है? अगर हम बात करें मंडी और कांगड़ा से, तो इसकी दूरी जो वो बराबर ही है लगभग। जैसे मान लो यहाँ पे जो कमला किला है, तो इस साइड कांगड़ा है, इस साइड मंडी है। तो ये जो वो लगभग बराबर ही है, मतलब कि 100 किलोमीटर के आसपास ये जो वो ये पड़ता है। ठीक है? इसको 105 जो वो कहीं कई जगह आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे 101 लिखा होगा। तो मतलब ऐसा समझ लो कि कांगड़ा से अगर आप आ रहे हैं, या मंडी जो भी मेन जो जैसे बस स्टैंड है, मेन जो बाज़ार है, वहाँ से अगर आप आ रहे हो, तो जो वो लगभग बराबर ही पड़ेगा कमला किले तक। अगर हम हमीरपुर से बात करें, तो ये जो वो 60-65 किलोमीटर के आसपास होगा, 64 जो वो आपको कई जगह यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है? अगर हम संधोल से बात करें, तो 8 या 30 किलोमीटर के आसपास जो वो ये पड़ता है। तो अगर हम बात करें इस किले के थोड़े से इतिहास की, देखिए यहाँ पे आज भी जो वो ऐसी-ऐसी प्राचीन दीवारें जो वो आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल जर्जर होकर के जो वो गिर रही थी। ठीक है? मैं भी यहाँ पे जब वो गया था, तो काफ़ी सारी, अब तो मेरे ख्याल से जो वो काफ़ी काम हो चुका होगा। तो अ, उस टाइम जो वो दीवारें जो वो बिल्कुल बड़ी-बड़ी दीवारें हैं, बहुत अच्छे से जो वो इसको बनाया गया है। यहाँ पे देखिए जो पौड़ियाँ हैं, ठीक है? ये पौड़ियाँ जो वो ऊपर की ओर इतनी चढ़ाई पर है, मतलब कि यहाँ पे जाना जो वो हर किसी के बस की बात भी नहीं है, और बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही धीरे-धीरे चलना पड़ता है कई जगह तो। तो और आपको जो वो यहाँ पे बहुत बड़ा जो वो इसका जो एरिया है, बहुत बड़ा जो वो है। ठीक है? यहाँ पे राजाओं के जो वो ज़माने के जो वो आपको सामान जो वो मिल जाएँगे। कई जगह जो वो ऐसे बिखरे पड़े होंगे। तोहफ़े मिल जाएँगे, ऐतिहासिक जो तोहफ़े थी। ठीक है? जो जिनको तो जंग लग चुकी होगी, लेकिन और भी कई सारे जो जैसे पुराने जलाशय मिल जाएँगे। ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि देखने लायक है। और अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे जो वो पौड़ियाँ भी है ऊपर की साइड, देखिए कैसी-कैसी जो वो किस तरह से बनाई होगी, इतना बड़ा किला जो वो कैसे बनाया होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके थोड़े-से इतिहास की कि किसने जो वो ये किला बनाया था, और ये जो हमने गुफ़ा देखी, तो ये जो वो कब की बात हो रही है, ठीक है? तो मंडी रियासत, क्योंकि मंडी में पड़ता था, तो मंडी जो वो उस टाइम रियासत के नाम से जानते थे। मंडी रियासत के राजा थे हरि सेन, ठीक है? हरि सेन। तो ये जो वो लगभग 1605 की बात है। ठीक है? तो इस किले का जो वो निर्माण जो वो इस राजा ने जो वो शुरू किया था, हरि सिंह, मंडी रियासत के राजा हरि सिंह ने जो वो शुरुआत की थी इस किले को बनाने की। फिर जो वो अपने पूरे जीवन काल में जो वो इस पूरे किले को, क्योंकि ये किला भी बहुत बड़ा है, तो इस किले को जो वो अपने पूरे जीवन काल में जो वो पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन इसके जो पुत्र था, उसने जो वो अपने पिता के अधूरे काम को जो वो पूरा किया। तो इसके जो पुत्र का नाम था, हरि सिंह के पुत्र का नाम, तो इसके पुत्र का नाम था सूर्यसेन। सूर्यसेन ने जो वो इस किले को जो वो पूरा किया। लगभग 1605 में जो वो शुरू करवाया, और 1625 की बात है, इसको जो वो पूरा किला जो वो ये बन चुका था। मतलब कि अपने पिता के अधूरे काम को जो वो इसने पूरा किया था। और इस किले को जो वो इतना सुरक्षित जो वो माना जाता है, क्योंकि
अ यहाँ तक जो वो पहुँच पाना जो वो संभव नहीं था। ठीक है? और किले क्योंकि किला भी एक जो वो ऊपर चोटी पर है, तो यहाँ पे जाने का भी एक ही रास्ता था। ठीक है? आज भी वहाँ पे जाने का जो वो एक ही रास्ता है, ऊपर की ओर पौड़ियाँ हैं और यहाँ पे देखिए इसका इतिहास में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, पौड़ियों के बारे में भी लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि 1000 पौड़ियाँ हैं। तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं थोड़ा-सा क्या-क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है देखिए मंडी जिले के धर्मपुर में, जो कि मैंने आपको बता दिया, मंडी रियासत के सबसे मजबूत, ठीक है, मजबूत गढ़ था और यह किला मंडी से लगभग 101 किलोमीटर, जो कि मैंने आपको बता दिया। इस किले तक पहुँचने के लिए जो वो यहाँ पे लिखा है बस सेवा उपलब्ध है, ठीक है? तो बस वगैरह जो वो यहाँ पे आती है अच्छे से। इस किले की ऊँचाई जो वो 4500 फीट है, ठीक है? 4500 फीट है। तो किले पर पहुँचने के लिए लगभग जो वो सड़क से आपको 1000 पौड़ियाँ जो वो चढ़नी पड़ेगी और पहुँचने के लिए सड़क मार्ग वाया कोटली, सरकाघाट, जोगिंदरनगर है, यह सभी सड़कें धर्मपुर में इकट्ठी हो जाती है और धर्मपुर से जो वो आपको आगे फिर मैंने आपको बता दिया कि आपको कितना आना पड़ेगा, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास आपको आना पड़ेगा आगे की तरफ। और जो वो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि कांगड़ा और हमीरपुर से सड़क मार्ग वाया सुजानपुर संधोल है। इस किले तक पहुँचती है। यहाँ पर जो वो बाबा कमलाइया जी का मंदिर श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। ठीक है? तो ये जो इतिहास यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 1625 देखिए, तो ये जो मैंने आपको बता दिया कि कौन-कौन से राजा हुआ करते थे। देखिए यहाँ पे और भी लिखा है, और भी कई सारी यहाँ पे बातें लिखी है जो कि इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। तो ये भी आप देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है कि मंडी रियासत के राजा हरि सिंह, जो कि मैंने आपको बताया 1605 में शुरू किया। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से कमलाह किले का निर्माण जो वो शुरू किया, परंतु अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाया। और आगे लिखा है कि उसकी मौत के बाद जो इस किले का निर्माण उसके बेटे ने जो वो 1625 ईस्वी में अपने पिता के अधूरे काम को पूरा किया, राजा सूर्यसेन। और देखिए जो सूर्यसेन उसका पुत्र था, उसके बारे में लिखा है कि उसके जो वो 18 लड़के थे और 1 लड़की थी। राजा के सभी लड़कों की मृत्यु उसके जीवित रहते अ, हुए ही हो गई थी। देखिए 18 लड़के थे तो उनकी जो मृत्यु हो गई थी। आगे जो वो यहाँ पे लिखा है कि राजा हरिदेव के साथ जो वो लड़की की शादी हुई फिर, ठीक है, जम्मू के राजा, जम्मू लिखा है शायद यहाँ पे, जम्मू के राजा हरिदेव के साथ जो वो उस लड़की की शादी हो गई और राजा सूर्यसेन के शासनकाल में ईश्वरी सेन के शासनकाल तक जो वो कमला किला, ईश्वरी सेन के बारे में बात करें, कमला गढ़ राज्य की जो वो समस्त संपत्ति का भंडार रहा। ठीक है? यहाँ पे जो वो ज़्यादा अच्छे से तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही जो वो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री जो वो यहाँ पे लिखी गई है। देखिए जो ईश्वरी सेन की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये जो वो यहाँ पे बहुत सारे जो वो आक्रमण हुए, ठीक है? यहाँ पे ऊपर इस किले का निर्माण जो वो कुछ इस तरह से किया गया था कि यहाँ पे जो वो हर कोई जो वो नहीं आ सकता था, ठीक है? मतलब जो भी जो वो यहाँ पे आक्रमण करते थे, वो जो वो ऊपर तक नहीं पहुँच पाते थे और यहाँ पे जो वो एक ऊपर अगर आप देखेंगे तो हवा महल भी, हवा महल के नाम से जो वो जाना जाता है, तो ऊपर एक ऐसी जो वो बिल्डिंग जैसी बनाई गई है जिसे हवा महल जो वो कहते थे और यहाँ से जो वो पूरा चारों दिशाओं पर जो वो नज़र यहाँ से रखी जाती थी। और आज भी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कांगड़ा की पहाड़ियाँ, धौलधार, जो भी हमीरपुर की पहाड़ियाँ, मंडी की पहाड़ियाँ जो वो यहाँ से बहुत अच्छे से दिखाई आपको देती है। ठीक है? तो बात करते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन से आक्रमण हुए। ठीक है? तो 17वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, जो हमने अभी बात की ईश्वरी सेन की, तो ईश्वरी सेन के शासनकाल के दौरान जो वो कांगड़ा के राजा, तो आपको बताया संसार चंद, तो संसार चंद ने जो वो यहाँ पे आक्रमण किया, इसको जो वो इस पर कब्जा करने का जो वो षड्यंत्र रचा, ठीक है? लेकिन जो वो ये सफल नहीं हो पाया था, संसार चंद की बात हो रही है जो कांगड़ा का राजा था, ठीक है? और बाद में जो वो एक और आक्रमण हुआ, राजा खड़गसेन थे, ठीक है? कौन से राजा ने आक्रमण किया फिर उसके बाद? खड़गसेन ने जो वो इसके बाद अच्छा, खड़गसेन के पुत्र ने किया था, ठीक है? खड़गसेन के पुत्र राजकुमार ने किया था। तो उसको आप याद रख सकते हैं, राजकुमार ने किया था। राजकुमार ने जो वो नौनिहाल सिख सेना को साथ लेकर जो वो आक्रमण किया था। तो फिर भी जो वो ये कब्ज़ा नहीं कर पाए थे, ठीक है? तो ये भी नहीं कर पाया और 1840 ईस्वी की बात है, फिर से आक्रमण हुआ, ठीक है? राजा नौनिहाल सिंह ने जो वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर जो वो विशाल सेना के साथ जो आक्रमण किया था, लेकिन फिर भी जो वो यहाँ पे नहीं जीत पाया था। देखिए कितने सारे आक्रमण बीच में भी हुए होंगे, ठीक है? ये तो आपको इतिहास में लिखा होगा, लेकिन और भी कई सारे आक्रमण जो वो होंगे। लेकिन लास्ट में जो वो अंत में बड़ी कठिनाई से जो वो सिखों ने जो वो कमला किले पर जो वो विजय पाई थी। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे 1840 की मैंने बात की, तो यहाँ पे वो सब कुछ बातें जो वो यहाँ पे बहुत अच्छे से जो वो लिखी गई है। तो मृत्यु हो गई नौनिहाल सिंह की, कई कुल्लू चला गया था, तो वो सब कुछ जो वो यहाँ पे लिखा गया। अंत में जो वो लास्ट में जो वो एक बार 1845 की बात है, तो उसके बाद जो वो अंग्रेज़ों राजा थे एक बलवीर सेन, ठीक है? तो उसकी उन्होंने जो वो अंग्रेज़ों की मदद से जो वो इसको फिर से मुक्त करा लिया था। फिर जो वो 1846 में जो वो संधि हो गई एक, फिर जो वो ब्रिटिश सरकार, आपको पता है कि उसके अधीन जो वो मंडी रियासत, उसके अधीन जो वो एक किला आ गया, फिर मंडी रियासत का जो वो एक गौरव बना। तो यहाँ पे जो वो ऐसी कई सारी बातें जो वो लिखी गई है। और भी ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9 मार्च 1946 को जो वो संधि हुई थी, संधि के अनुसार जो ब्रिटिश सरकार के अधीन मंडी रियासत का जो है गौरव बना। तो अगर हम बात करें इसकी, तो
आज तो आपको पता है कि ये जो सरकार जो भी प्रशासन है उसके अधीन आता है, तो उसकी जो भी उचित रख-रखाव की जो ज़िम्मेदारी है वो भी जो वो उनकी ही है। तो तो इसलिए जो वो यहाँ पे जो वो ये गुफ़ा जो वो बनी हुई थी ताकि आक्रमण के टाइम जो वो यहाँ पे जो वो छुपा जा सके। यहाँ पे देखिए बीच में जब आपको कुछ इस तरह से दिखेगा एक और फ़ोटो था मेरे पास यहाँ पे। ये तो पुराना फ़ोटो है। यहाँ पे जो वो आप देख सकते हैं बाबा कमलाहिया जी, ठीक है? और ये जो वो गुफ़ा के अंदर की जो फ़ोटो है, मैं जब यहाँ पे गया था तब तो बहुत बुरी इसकी हालत थी, अंदर से भेड़-बकरियाँ जो वो अंदर रखते थे। जब मैं गया था 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले। तो कुछ इस तरह से जो वो एक गुफ़ा बनाई गई है। कई सारी ऐसी चीज़ें आपको जो वो यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन अब जो वो ये टूट चुका है, ठीक है? ये जो वो यहाँ पे बाबा कमलाहिया की जो आप पिंडी जो वो देख सकते हैं। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।